नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निक ऑडियंस में। और आज हमारे सामने जो कार है इसके अंदर हमें परफॉर्मेंस, फीचर्स, कंफर्ट, लग्जरी और क्लास का एक शानदार पैकेज देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि ये है न्यू 2023 मर्सिडीज बेंज सी क्लास। मर्सिडीज अपनी कार को 4 क्लासेस में डिवाइड करता है, ए, सी, ई और एस। जैसे जैसे हम अल्फ़ाबेट में बढ़ते क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही इनकी गाड़ियों में साइज़, फीचर्स, टेक्नोलॉजी, इंजन पावर, कंफर्ट और लग्जरी लेवल भी बढ़ता ही जाता है। ए इनकी एंट्री लेवल की कार है और एस इनकी टॉप नॉच कार है। इसके अलावा 4 और क्लासिफिकेशंस हैं, जी, एएमजी, मेबैक और ईक्यू। जी रिप्रेजेंट करता है एसयूवीज को, एएमजी इनकी स्पोर्ट्स कार को, मेबैक इनकी अल्ट्रा लग्जरी कार्स हैं और ईक्यू डिनोट करता है इलेक्ट्रिक कार्स को। आज हमारे सामने है मर्सिडीज बेंज सी क्लास। इसकी फर्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया गया था 1982 में, जो कि इंडिया में लॉन्च नहीं की गई थी। सेकंड जनरेशन जो इंडिया में लॉन्च की गई थी वो 1993 में लॉन्च हुई थी। थर्ड जनरेशन जो कि लोकली असेंबली की गई थी इंडिया के अंदर 2001 में लॉन्च की गई थी, और इसकी फोर्थ जनरेशन 2007 में आई थी। इसके अलावा 2014 में आई थी इसकी फिफ्थ जनरेशन, और आज जो हमारे सामने है ये इसकी सिक्स्थ जनरेशन है। सी क्लास के अंदर हमें 3 वेरिएंट्स देखने के लिए मिलते हैं। C200 जो कि अभी हमारे सामने है, इसके अलावा C220 और एक AMG वेरिएंट आता है C300। C200 ही सिर्फ आपको पेट्रोल में मिलेगा, इसके अलावा दोनों वेरिएंट्स आपको डीजल में मिलते हैं। प्राइस बेस वेरिएंट की शुरू होती है 41 लाख से और टॉप वेरिएंट की प्राइस जाती है 51 लाख तक। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं गाड़ी के फ्रंट से। यहाँ पर देख लेते हैं हेडलैम्प्स को। तो अंदर देखेंगे LED हाई परफॉर्मेंस की बैचिंग मिल जाती है, LED हेडलैम्प्स हैं, ऊपर की तरफ LED DRLs यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत ही शानदार इनका थ्रो है और नो डाउट लुकिंग भी बहुत ही प्यारी है। साइड में एक आपको पार्किंग सेंसर मिल जाता है, एक फॉग लैंप की जगह पर पार्किंग सेंसर दिया गया है। फॉग लैंप कोई भी आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलने वाला। अपर ग्रिल देखेंगे मर्सिडीज़ का बड़ा सा लोगो, और एक आपको पार्किंग सेंसर इस साइड और इस साइड अपर ग्रिल पर भी दिया गया है। बड़ा सा लोगो दिया गया है, बहुत ही शानदार लुकिंग आती है ग्रिल की। ऊपर की तरफ आपको मर्सिडीज़ बेंज की बैचिंग मिल जाती है लोगो के साथ में। नीचे की तरफ नंबर प्लेट, लोअर ग्रिल कुछ इस तरीके की रहने वाली है। नीचे आपको दोनों साइड पार्किंग सेंसर, टोटल फ्रंट में आपको 6 पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। कार की विड्थ है 1820 mm की। अब आ जाते हैं कार की साइड प्रोफाइल पर। सबसे पहले बात करेंगे लेंथ की, जो कि पिछले वेरिएंट के मुकाबले इसमें 25 mm बढ़ा दी गई है। अब आपको 4751 mm की लेंथ मिलती है। हाइट यहाँ पर है 1437 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका पहले के मुकाबले आप देखेंगे बढ़ा दिया गया है। बहुत ही शानदार ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर मिलता है। चेकआउट कर लेते हैं एक बार इसके टायर सेक्शन को। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का एलॉय देखने के लिए मिलेगा मर्सिडीज बेंज की बैचिंग के साथ में। फ्रंट में डिस्क मिलते हैं। टायर सेक्शन है 205/55 का, 17 इंचेस के यहाँ पर एलॉय दिए गए हैं। बहुत ही शानदार लुकिंग है एलॉय की। ये कुछ नीचे क्लाइडिंग का पार्ट जो कि बॉडी कलर में ही आपको मिलता है। अब देखेंगे एक बार इसके साइड मिरर्स को। यहीं पर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको कैमरा भी मिल जाता है, इसी के साथ पैडल लैंप्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मिरर आपको यहाँ पर मिलते हैं। ए पिलर आपको बॉडी कलर्ड में ही देखने के लिए मिलने वाला है। ऊपर रूफ आपको फुल्ली पियानो ब्लैक फिनिश में मिलती है। सनरूफ का साइज़ आप देख सकते हैं, कुछ इतना बड़ा आपको सनरूफ यहाँ पर दिया गया है। कार का आप यहाँ पर लुक देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसका डिज़ाइन एस क्लास वाला लगेगा। बी पिलर यहाँ पर ब्लैक फिनिश में दिया गया है। यहाँ स्लोप आप देखेंगे एस क्लास में ऐसा मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 66 लीटर्स की। एक बार चेकआउट कर लेते हैं रियर टायर सेक्शन। तो सेम टायर प्रोफाइल रियर में भी इस्तेमाल की गई है। एलॉय का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। इसी के साथ रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं इसकी रियर प्रोफाइल में। ऊपर की तरफ आप देखेंगे डिफोगर यहाँ पर दिया गया है। वाइपर कोई भी नहीं मिलता। हाई माउंट स्पॉट लैंप यहाँ नीचे की तरफ दिया गया है और मर्सिडीज़ का बड़ा सा लोगो मिल जाता है। इस साइड देखेंगे C200 की बैचिंग। टेल लैंप्स आप देखिए कितना प्यारा लुक है। टेल लैंप्स भी आपको LED में मिलते हैं। और लुकिंग चेकआउट कीजिए एक बार। 6 पार्किंग सेंसर आपको रियर में मिलते हैं। नीचे की तरफ एक रिफ्लेक्टर दिया गया है। ये इसके एग्जॉस्ट पाइप आप देखेंगे, यहाँ पर भी क्रोम फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। कितना शानदार एग्जॉस्ट पाइप यहाँ पर बनाया गया है। क्रोम फिनिश पूरी कंटिन्यू होती है इस साइड तक, और यहाँ पर भी आपको एग्जॉस्ट मिलता है। गाड़ी के अंदर आपको ड्यूअल एग्जॉस्ट मिलते हैं। 6 पार्किंग सेंसर्स रिवर्स में। एमरजेंसी ब्रेकिंग आपको मिल जाती है। एडास भी आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं एक बार कार के अंदर। सबसे पहले चेकआउट करेंगे डोर को। रिक्वेस्ट सेंसर बटन्स आपको यहाँ पर मिलते हैं और कुछ इतनी रहने वाली है डोर की ओपनिंग। ये देखेंगे क्या कुछ प्रीमियमनेस अलग ही झलक रही है। पियानो ब्लैक फिनिश, सॉफ्ट टच, सारे कंट्रोल आपको डोर पर मिल जाते हैं। आ जाते हैं एक बार अंदर और अंदर चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का एकदम प्रीमियम लग्जरी और शानदार इंटीरियर आपको देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट में ही आपको 5 AC वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं।
बड़ा सा आपको मिलता है मीटर। और इस साइड देखेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको 12.3 इंच का। सामने की तरफ देखेंगे सबसे पहले डैशबोर्ड को, तो यहाँ पर देखेंगे प्रीमियम सॉफ्ट टच का इस्तेमाल किया गया है, स्टिचिंग यूज़ यहाँ पर की गई है। नीचे आप देखेंगे थोड़ा वुड टाइप का टेक्सचर है। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए स्विच आपको दिया गया है और बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर है। सबसे पहले इंफोटेनमेंट सिस्टम देखते हैं, तो यहाँ पर आपको ऐप्स मिल जाते हैं। मर्सिडीज़ के अपने काफ़ी सारे ऐप्स हैं। इसके अलावा नेविगेशन की यहाँ पर बात करते हैं तो ये भी आपको मर्सिडीज़ का ही 3D नेविगेशन मिलता है। कुछ इस तरीके से बहुत ही अलग ही फील आती है इससे। गूगल मैप से काफ़ी ज़्यादा अलग है ये, उससे बेहतर तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन उससे अलग है। बाकी सेटिंग के अंदर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के असिस्टेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। कोलिजन असिस्टेंट जिसमें आपको ये अपने आप ब्रेक की वार्निंग दे देता है, और इसके अलावा कैमरा असिस्ट, ड्राइव असिस्ट और पार्किंग असिस्ट आपको मिल जाता है। व्हीकल में आते हैं तो यहाँ पर आपको ड्राइविंग कंफर्ट से जुड़े सभी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। डायनेमिक सिलेक्ट मिल जाता है जिससे आप अपनी ड्राइविंग स्किल्स को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ड्राइविंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, कंफर्ट अपना जो है वो बढ़ा सकते हैं। कई तरीके के आपको ड्राइविंग मोड्स भी इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। लाइट में आएंगे तो एक्सटीरियर और इंटीरियर की लाइट्स के आपको सभी फंक्शंस मिल जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप इन्हें ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा एम्बिएंट लाइटिंग भी आपको कार के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। काफ़ी डिफरेंट टाइप की शेड्स यहाँ पर दी गई हैं। कुछ इस तरीके से आप देखेंगे एम्बिएंट लाइटिंग ऐसा लुक देती है इंटीरियर में। एसी वेंट्स में, सेंट्रल कंसोल, नीचे और डोर्स पर सभी जगह आपको एम्बिएंट लाइटिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे सीट काइनेटिक मिल जाते हैं जिससे अपने आप सीट को एडजस्ट कर लेता है आपके कंफर्ट के हिसाब से। ये कुछ सेटिंग्स मिलती हैं। सिस्टम के अंदर आएंगे तो वॉइस असिस्टेंट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। आप इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन भी फीड कर सकते हैं, फिर उसके बाद में फिंगरप्रिंट से आपकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। नीचे डायनेमिक के लिए फिजिकल की मिल जाते हैं, शॉर्टकट की यहाँ पर दिए गए हैं। 360 डिग्री कैमरा के लिए यहाँ पर दिया गया है। ड्राइविंग असिस्ट के लिए आपको एक सिंगल की देखने के लिए मिल जाता है और हैजार्ड के लिए एक स्विच दिया गया है। इसके अलावा एक फिंगरप्रिंट के लिए स्विच मिलता है जिससे आप अपने ड्राइविंग मोड्स में आ सकते हैं। सारी सेटिंग आपकी ड्राइविंग के हिसाब से एडजस्ट अपने आप हो जाएगी सिंगल क्लिक से। यहाँ पर वॉल्यूम के कंट्रोल्स, तो यहाँ पर फिजिकल की भी दी गई हैं, काफ़ी अच्छी बात है। शॉर्टकट की का काम यहाँ पर ये करती हैं। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको कप होल्डर मिलते हैं। कुछ इस तरीके से आप इन्हें अनलॉक करेंगे, 2 कप होल्डर और एक आपको सी पोर्ट मिलता है। कोई भी USB पोर्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है, सी पोर्ट ही मिलता है। इस तरीके से आप इसे क्लोज कर देंगे। आर्म रेस्ट की क्लोजिंग और ओपनिंग यहाँ से होगी। यहाँ पर भी आपको 2 सी पोर्ट मिलते हैं। सॉफ्ट टच का इस्तेमाल हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देख सकते हैं AC वेंट्स, कितने ज़्यादा स्पोर्टी लुक यहाँ पर दिया गया है AC वेंट्स का। ग्लव बॉक्स को एक बार चेकआउट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे अलग ही टेक्सचर है। इसके अलावा सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में मिलता है। अंदर लाइट भी यहाँ पर दी गई है। कहीं भी आप देखेंगे कोई भी टेक्सचर, एक अलग ही प्रीमियम फिनिश आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत ही शानदार क्वालिटी का यहाँ पर यूज़ किया गया है। लग्जरी के लिए जानी जाती है कंफर्ट। और यहाँ देखेंगे तो 12 वे एडजस्टेबल आपको ड्राइविंग और पैसेंजर सीट्स मिलती हैं। पियानो ब्लैक फिनिश का यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा 3 मेमोरी सीट्स यहाँ पर दी गई हैं। लॉक और अनलॉक के लिए स्विच, साइड मिरर के ORVM के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। इलेक्ट्रिकल, एडजस्टेबल और फोल्डेबल के साथ में ये आते हैं। इसके अलावा सभी विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। चाइल्ड सेफ्टी लॉक यहाँ पर दिया गया है। ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। 9 स्पीकर टोटल कार के अंदर मिलते हैं। बर्मस्टर का 3D सराउंडिंग साउंड सिस्टम यूज़ यहाँ पर किया गया है। नीचे बोतल होल्डर मिल जाता है आपको और नीचे की तरफ आपको एक लैंप भी दिया गया है। डोर ओपन होने पर पीछे वाले को आसानी से पता चल सके। डिजिटल मीटर मिलता है एक बड़े साइज़ का। स्टीयरिंग यहाँ पर देखेंगे 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। डी कट आपको ये नहीं मिलता है, वो AMG वेरिएंट में मिलेगा। ऊपर की तरफ पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं, काफ़ी छोटे छोटे साइज़ के हैं। बाकी यहाँ पर आपको इसके ड्राइविंग मोड में शिफ्ट करने के लिए मिल जाता है इसका लीवर। इस साइड देखेंगे तो आपको इंडिकेटर, वाइपर और हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। वाइपर और हेडलैम्प्स आपको इसके ऑटोमेटिक देखने के लिए मिलेंगे। बाकी यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स, सेंटर में मर्सिडीज़ का बड़ा सा लोगो मिल जाता है। इस साइड देखेंगे क्रूज़ कंट्रोल के सभी कंट्रोल दिए गए हैं। इसके अलावा MID से जुड़े कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्पीड लिमिटर यहाँ पर दिया गया है। फिनिश आप देखेंगे किसी भी तरह की शिकायत आपको नहीं होगी। इस साइड आपको इंफोटेनमेंट से जुड़े सभी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। वॉइस असिस्टेंट्स के लिए आपको एक स्विच दिया गया है। कुछ इस तरीके का रहने वाला है। स्टीयरिंग व्हील, बात करूँ स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की
तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिलता है जिसे आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ वे में आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर आपको ऑटो हेडलैम्प्स, हेडलैम्प की लेबलिंग के कंट्रोल मिल जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के लिए स्विच आपको यहीं पर दिया गया है। फिनिश आप देखेंगे हर जगह बहुत ही शानदार इस्तेमाल की गई है। इंटीरियर आप फर्स्ट होगा, कहीं से भी आपको बेकार नहीं लगेगा, बहुत ही शानदार इंटीरियर है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको स्टडी लैंप्स मिल जाते हैं। आप इन्हें कुछ इस तरीके से क्लिक करेंगे, सिर्फ वन टच से आप इन्हें ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ऐसे टच करने से आप इसे ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। लेकिन हेलोजन सेटअप के साथ में मिलेंगे, एलईडी में नहीं मिलते। बाकी रिवर्स की लाइट के लिए आपको यहीं पर बटन मिल जाते हैं। SOS कॉल के लिए तो सभी तरह के कंट्रोल्स आपको यहीं मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको सनरूफ ओपन करनी है तो उसके लिए भी कंट्रोल यहीं पर दिए गए हैं, लेकिन कोई भी आपको सन ग्लास होल्डर इस कार में देखने के लिए नहीं मिलता है। ये सनरूफ के कंट्रोल्स हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। देखेंगे इस साइड तो आपको वैनिटी मिरर ज़रूर देखने के लिए मिल जाता है। लाइट के साथ में टेक्सचर आप देखेंगे यहाँ भी डिफरेंट टाइप का यूज़ किया गया है। बहुत ही शानदार और प्रीमियम फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। और देखेंगे इस साइड तो ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है और लाइट का सेटअप आपको इस साइड भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ नज़ारे थे इसकी फ्रंट रो के। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्रीमियम और लग्जरी है, बहुत ही शानदार क्वालिटी यूज़ की गई है। अब चलते हैं एक बार इसकी सेकंड रो की तरफ, तो आगे बिठा देते हैं। तो सीट एडजस्ट कर लेंगे अपनी हाइट के हिसाब से और उसके बाद चेकआउट करेंगे स्पेस, क्योंकि इस कार की लेंथ जो है पहले के मुकाबले वो 25 mm बढ़ा दी है, जिसका इम्पैक्ट अंदर पड़ा है। सबसे पहले डोर को देखेंगे तो यहाँ पर सनशेड्स दिए गए हैं, मैनुअली आपको मिलते हैं। ऑटोमेटिक सिर्फ आपको रियर का मिलता है। यहाँ पर देखेंगे पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, शानदार डोर हैंडल्स। चलते हैं एक बार कार के अंदर और सबसे चेकआउट करेंगे नी रूम को। नीचे आपको लाइट मिलती है, आगे भी मिलती है, पीछे भी। नी रूम अच्छा खासा मुझे मिल रहा है, ये देख सकते हैं। ये हेडरेस्ट देखेंगे, ड्राइविंग सीट के कुछ डिफरेंट टाइप की लुकिंग यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, कितनी शानदार। पीछे आपको रियर में 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, 2 USB पोर्ट भी आपको मिलते हैं। और रियर सीट्स में आपको यहाँ पर एक आर्मरेस्ट मिल जाता है 2 कप होल्डर्स के साथ में। इसके अलावा देखेंगे डोर हैंडल्स पर तो यहाँ पर भी आपको लाइट देखने के लिए मिल जाती है। लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की गई है मर्सिडीज़ की तरफ से। हर जगह आपको लाइट मिलती है, अंदर बाहर आगे पीछे सब तरफ लाइटिंग का सेटअप दिया गया है। उस साइड भी देखेंगे डोर हैंडल पर लाइटिंग का सेटअप मिलता है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको तीनों पैसेंजर के लिए। यहाँ पर सीट बेल्ट भी दी गई हैं। अब चलते हैं एक बार इसके बूट की तरफ ओपन कर लेते हैं बूट को और वहाँ चेकआउट करते हैं। सेकंड रो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। अब चलते हैं एक बार इसकी रियर प्रोफाइल में और बूट को ओपन कर लेते हैं। तो बूट आपको यहाँ से ओपन करनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से, और ये है कुछ ओपनिंग, पूरी कवरिंग। अंदर की तरफ गहरा सा बूट स्पेस आपको मिलता है, पॉकेट टाइप स्पेस बनाया गया है। साइडों में हुक आपको दिए गए हैं, यहाँ से आप इसकी रियर सीट को फोल्ड कर सकते हैं। दोनों साइड आपको बटन मिलते हैं। 40-40 और 20 रेशो के साथ में आपको सीट की फोल्डिंग देखने के लिए मिलती है। अंदर की तरफ आपको एक बूट लैंप भी दिया गया है LED के साथ में। तो ये कुछ है इसका बूट, काफ़ी बड़े साइज़ का बूट स्पेस आपको मिलता है। बात करूँ एग्जैक्ट यूनिट की तो यहाँ पर 540 लीटर का बूट स्पेस है। इस तरीके से हो जाती है इसकी क्लोजिंग। सीट 100 की बैचिंग, शानदार टेल लैंप्स। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या कुछ आपको इंजन और पावर मिलती है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंजन के बारे में। तो इसके अंदर हमें 1496 सीसी का 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि ड्यूअल ओवरहेड क्राफ्ट इंजन है। मैक्सिमम पावर ये प्रोड्यूस करता है 201 bhp की 5800 से 6100 RPM पर, और 300 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है 1800 से 4000 RPM पर। रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ में ये कार आती है, फ्रंट व्हील का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। बात करें टॉप स्पीड के बारे में तो 246 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। 0 to 100 जाती है सिर्फ 7.7 सेकंड्स में। 9 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको इसमें मिलता है, पैडल शिफ्टर मिलते हैं, स्पोर्ट मोड आपको इसमें दिया जाता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम आपको इसमें मिलता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।